Greetings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन करते हैं. It's one more time to worship the Lord, to exalt His name and to listen from Him. एक और समय है जब हमारे पास में हम परमेश्वर के नाम को सराह सकते हैं, उसके नाम को हम ऊंचा कर सकते हैं और हम परमेश्वर के बातों को उससे हम सुनने के लिए उसके पास में आते हैं. When we are into this service of Sunday service, let us look towards that God. आइए हम उस महान परमेश्वर की ओर देखें जब हम इस इतवार की आराधना में हम सम्मिलित हो रहे हैं. Let's forget about ourselves. हम अपने बारे में भूल जाएं and let's look towards God. हम परमेश्वर की ओर देखना आरंभ करें. And we are going to meet our Master, our God, our Savior, who is Jesus Christ. और हम उस स्वामी से, उस प्रभु से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है. एंड लेट्स लुक टुवर्ड्स इनटू द प्रेयर, टुवर्ड्स गॉड, इनटू द प्रेयर. आइए हम प्रार्थना में यीशु की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें, पवित्र आत्मा की ओर देखें. एंड टेल देम टुडे वी नीड योर प्रेजेंस. उनसे हम आज कह दें कि परमेश्वर पिता, हमें आज आपकी उपस्थिति हमको बहुत आवश्यक है. नथिंग कैन सेव यू इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट गॉड ऑलमाइटी फ्रॉम एवरी challenges of your life. आपके जीवन की सभी चुनौतियों से आपको कोई और बात बचा नहीं सकती. केवल एक ही बात बचा सकती है, परमेश्वर की उपस्थिति. परमेश्वर जब आपके साथ में है तब आप सुरक्षित हैं. and you are into the right place. So let's look towards that God in prayer. आइए हम प्रार्थना में उस महान परमेश्वर की ओर देखें. अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, क्योंकि आप ही खुदावन हमारे योग्य परमेश्वर पिता प्रभु जी. आपने पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को इस संसार में रखकर हमारे लिए भेजा और पिता प्रभु जी इस बात को प्रकट किया कैसे पवित्र आत्मा खुदावंद उसको चलाता था पिता परमेश्वर, और वो एक सिद्ध जीवन जिया. उसके अलावा मनुष्यों में कोई दूसरा सिद्ध नहीं पिता परमेश्वर, केवल एक है, उसका नाम यीशु मसीह, जो इस संसार में 33.5 साल वर्ष रहा पिता परमेश्वर. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए जो यीशु मसीह के जीवन से हम आज सीखने के लिए जा रहे हैं. परमेश्वर अपने आप को शून्य और दीन करते हैं जब हम इस आराधना को आरंभ कर रहे हैं. परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा हमारे जीवनों के द्वारा से आज क्रियाशील हो आराधना में, खुदावंद प्रार्थना में, और पिता परमेश्वर हर एक बातों में जो हम करने के लिए जा रहे हैं. परमेश्वर आपका आत्मा यीशु के नाम से खुदावंद हमको यीशु के चरणों के पास में लेकर जाए, परमेश्वर पिता के चरणों के पास में लेकर जाए और अपने साथ में अपनी उपस्थिति से हमको लवरेज करे पिता परमेश्वर. वी वांट टू डू समथिंग ओ लॉर्ड व्हिच गॉड हैज केप्ट अस फॉर डूइंग इन सुपरनैचुरल वे. होगा अलौकिक रूप से परमेश्वर की बातों को हम उसको देखना चाहते हैं. ओ लॉर्ड वी वांट टू जस्ट वर्शिप यू फ्रॉम द स्पिरिट एंड द ट्रूथ ऑफ गॉड मास्टर. आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करना चाहते हैं. We make ourselves zero, Lord Master. We cover all our families, O Lord, which are with us, O Lord, either online or physically, like Lord, my family. Lord Father, just we bless each and every family which are with us, O God Master. Giving you all the glory and honor and praises. In Jesus' most precious name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. This is a time to worship the Lord, and I would like to call upon my children that they will come and they will lead us into the time of worship. When you are at your homes, don't feel shy to dance and to glorify God. जब आप अपने घरों के अंदर में हैं, तब अपने आप को आप बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए, नाचने के लिए. David was a king, but Bible says when he was in the presence of God, he was dancing. Even he forgot that his clothes were away from his body, but he was into that realm of dancing and worshiping in the Lord. परंतु वो अपने वस्त्र भी उसके गिर चुके थे, परंतु वो इस प्रकार के एक अभिप्राय में था कि अपने महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो जुट गया था. This is your time to give to the Lord what you want to give into the time of worship. ये आपका समय है, आप आराधना में प्रभु को क्या देना चाहते हैं.
दो आनंद दो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंद दो आनंद दो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। Oh my God, Jesus. प्रभु को महिमा मिले, Let your name be glorified, O God. चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़ी मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़ी मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद दो आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद दो आनंद दो। राजाओं का राजा यीशु राजा, Hallelujah. जगत में राज करेगा। You will reign, O Lord, Master Jesus. हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। तो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। Worship your name, O God. से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा आत्मा की हवा को बहने दे मास्टर। झूले हर एक को स्पर्श करने पाए, हर एक हृदय स्पर्श किया जाए यीशु के नाम से। Lord, touch your people, oh God, Master. Touch your people, oh God. झूले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र Fill your people, oh God, mighty presence. Let your mighty presence shall fill your people, Holy Spirit, hallelujah. Holy Spirit, fill your people. Change our souls and hearts, oh Lord, Master. आशीष इस जीवन को तू बदल दे, मेरे मन को दे आशीष। इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं,
Yes, Lord. बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, Yes, Lord. खुद सा बना Yes, दे, yes. Make us like खुद yourself, सा O God. बना दे मुझे, Rabala Sandala Baba. ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। The composer wrote that song, that let your will shall become my habit. This must be the prayer of the church today. और आज कलीसिया की ये प्रार्थना होना चाहिए, जैसे कि उसने कहा है, तेरी इच्छा, तेरी ख्वाहिश मेरी आदत बन जाए. We need to do that because
We are the children of God and we have to live like Jesus Christ. So greetings in the name of Jesus Christ one more time, and we are going to pray for the word shall be brought by the Holy Spirit into our hearts and our life shall be transformed. So हम लोग इस वक्त प्रार्थना में जाएंगे. आप सबों को हम अभिवादन करते हैं यीशु के नाम से, और हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से आज हमारे हृदयों को परिवर्तित करे, हमारे जीवनों को परिवर्तित करे और एक नए आयाम में परमेश्वर हमारे जीवनों को लेके जाए. लेट्स प्रे फॉर इट. आइए हम प्रार्थना करेंगे. पिता यीशु के नाम से खुदावंद हम आपके सामने में आते. पिता परमेश्वर खुदावंद, जब वचन हम पिता परमेश्वर यहाँ पर बोलने के लिए हम जा रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं नहीं वरन आपका सामर्थ्य आत्मा यीशु के नाम से यहाँ पर बातचीत करने पाए, और पिता परमेश्वर खुदावंद आपकी स्वर्गीय इच्छा यहाँ पर पूर्ण होने पाए. ओ परमेश्वर पिता, हर एक अनर्गल शब्द जो खुदावंद मुंह से निकलना चाहता है यीशु के नाम से हम उसको रोकते हैं, वरन हम आपकी खुदावंद स्वर्गीय बातें जो पिता प्रभु जी आपकी वेदी से खुदावंद उस अग्नि में ताया करके आई हुई हैं, यीशु के नाम से मैं उनको खुदावंद यहाँ से बोलने के लिए आपकी शीरीन आवाज को मैं रिलीज करता हूं. परमेश्वर लोग मुझे ना देखें परंतु यीशु को देखने पाए, मेरी आवाज ना सुने, पवित्र आत्मा की आवाज सुने, और खुदावंद वो मेरी उपस्थिति का खुदावंद एहसास ना हो परंतु परमेश्वर आपके सिंहासन के साथ में आपकी उपस्थिति इस वचन के द्वारा से प्रकटन रूप से आने पाए. सारा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन, आमीन. So today I'm going to talk to you, as already I have given in the topic, that Holy Spirit helps to live like Jesus Christ. He helps us. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम यीशु के समान जीवन को यापन करें. And if we will see how God has been allowing this thing to happen in the life of Jesus, then we will go towards maybe our own lives. और तब हम लोग इसके बारे में देखने जाएंगे. परमेश्वर ने इस बात के लिए अनुमति दिया कि यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर चले, और तब हमको भी आवश्यक है ताकि हम भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर चले. Open with me the book of Luke chapter 4 and verses 1 to 14. I am going to read for you. लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 1 से 14 को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं. Then Jesus, full of and controlled by the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led in the Holy Spirit for during 40 days in the wilderness desert, where he was tempted, tried, tested exceedingly by the devil, and he ate nothing during those days. And when they were completed, he was hungry. Then the devil said to him, if you are the Son of God, order this stone to turn into a loaf of bread. And Jesus replied to him, it is written, man shall not live and be sustained on bread alone, but by every word and expression of God. Then the devil took him up to a high mountain and showed him all the kingdoms of the habitable world in a moment of time, in the twinkling of an eye. And he said to him, to you I will give all this power and authority and their glory, all their magnificence, excellence, preeminence, dignity and grace. For it has been turned over to me, and I give it to whomever I will. Therefore, if you will do homage to and worship me just once, it shall all be yours. And Jesus replied to him, get behind me, Satan. It is written, you shall do homage to and worship the Lord your God, and him only you shall you serve. Then he took him to Jerusalem and set him on a gable of the temple, and said to him, if you are the Son of God, cast yourself down from here, for it is written, if he will give his angels charge over you to guard and watch over you closely and carefully, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. And Jesus replied to him, the scriptures says, you shall not tempt, try, test exceedingly the Lord your God. And when the devil had ended the complete cycle of temptation, he temporarily left him, that is, stood off from him, until another more opportune and favorable time. Then Jesus went back full of and under the power of the Holy Spirit into Galilee, and the fame of him spread
through the whole region round about. Glory be to God. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले इस अद्भुत वचन के लिए. Now we need to understand what it particularly when I'm talking to you that the Holy Spirit will enable us or lead us to live a life of Jesus Christ. We must understand how Holy Spirit helped Jesus Christ. और जब मैं आपसे इस बारे में बातचीत कर रहा हूं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा से जैसे यीशु को उसने चलाया वैसे वो हमको भी चला नहीं पाएगा. Similar way, we need to understand how he led the Jesus Christ. The Bible says why Holy Spirit has been given to us. और बाइबल हमको इसके बारे में बातचीत करती है पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया गया. If we go to the book of 1 John chapter 2 and verse 6, यदि आप पहला यूहन्ना उसकी दूसरी आयत उसकी छठवीं आयत दूसरा अध्याय की छठवीं आयत के अंदर में देखेंगे. Bible says whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. बाइबल कहती है जो ये कहता है कि मैं पवित्र आत्मा में या मैं यीशु मसीह में चलता हूं उस व्यक्ति को उसी के समान चलने की आवश्यकता है. So we need the Holy Spirit if you want to walk like Jesus Christ. यदि हम यीशु के समान चलना चाहते हैं सो हमको आवश्यकता है कि हम यीशु के समान चलने के लिए हमको पवित्र आत्मा की द्वारा से ही हम इस बात को कर सकते हैं. Second thing, we should be the imitators of God. That what is written in the book of Ephesians chapter 5 and 1 and 2. और बाइबल कहती है इफिसियों उसका 5 और उसकी 1 और 2 के अंदर में लिखा हुआ है. Bible says therefore be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave himself for us a fragrant offering and sacrifice to God. और तब परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 5 उसके 1 और 2 के अंदर में लिखा हुआ है वो कहता है कि तुम परमेश्वर के सदस्य बनो और जैसा मसीह यीशु ने हमसे प्रेम किया है वैसे भी तुम और अपने आप को दे दिया वैसे भी तुम भी प्रेम करो. Beloved people of God, time and again the Bible is always quoting us that we should follow the footprints of Jesus Christ. तब बाइबल हमें इस बारे में बार बार क्या बोलते हैं दिशा निर्देश देती है कि हमको बार बार परमेश्वर के पुत्र यीशु के उस यीशु जो हमारा परमेश्वर है उसके पथ चिन्हों पर हमको चलने की आवश्यकता है. बट मेनी a times we are not walking in the ways of Jesus Christ. हम लोग कई बार परमेश्वर के पुत्र यीशु के समान नहीं चल पाते हैं because we don't want to carry the yoke of Jesus Christ. हम यीशु के उस जुए को उठाना नहीं चाहते. Bible says in the book of Matthew chapter 11 and verse 29 और मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसके 29वें आयत के अंदर में बाइबल के दिए take my yoke upon you and learn from me for I am gentle and lovely in heart and you will find rest for your souls. और वो कहता है कि मेरा जुआ हल्का और सहज है इसलिए अपने ऊपर में ले लो. और ये जुआ लेने के लिए we need to be ready for that. इसको हमको तैयार होने की आवश्यकता है. But Christians many times we don't want to carry the yoke of Jesus Christ. मसीह लोग हमको इस बारे में जानने की आवश्यकता है. कई बार हम लोग इसके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह के जुए को लेके हमको कैसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है. Bible says in the book of 1 John and chapter 3 and verse 7 पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है little children let no one deceive you whoever practices righteousness is righteous as he is righteous means as Jesus is righteous. और तब पहला यूहन्ना 3 के 7 में इस प्रकार से लिखा है हे पुत्रों या बालकों तुमको कोई धोखा देने ना पाए परंतु जो धार्मिकता का अभ्यास करता है वही एक धर्मी व्यक्ति होता है जैसा कि प्रभु हमारा धर्मी है और वो धार्मिकता में वास करता है. Beloved people of God, Holy Spirit has been given to us so that we can live a life of righteousness. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस बात के लिए दिया गया है ताकि हम अपने जीवन में धार्मिकता में हम चल सके. We shall be able to practice that righteousness and without Holy Spirit it is just impossible. पवित्र आत्मा के बगैर इस क्या बोल सकते हैं पवित्र धार्मिकता के अंदर में चलना बिल्कुल असंभव सी बात है. जीसस led a life of righteousness and यीशु मसीह ने जो है उस धार्मिकता के जीवन को यापन किया and that's how we need to do also. उसी प्रकार से हमको भी करने की आवश्यकता है. Where is our concentration today? Are we concentrating on the righteousness of Jesus, on the holiness of Jesus, on the perfect life of Jesus, on the worthy life of Jesus? यदि हम आज के दिन में यीशु मसीह के जीवन के ऊपर में जो धार्मिकता में था, जो पूरी पवित्रता में था, जो पूरी योग्यता में था और जो पूरे अपने आप में एक सिद्ध व्यक्तित्व बन के चला, क्या हम उसके समान जीने के लिए आज कोशिश कर रहे हैं? Another verse I will share, some more verses I will share. 2 Peter chapter 1 and verses 5 to 8.
और दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 5 से 8 आयत के अंदर में बाइबल सेज मेक एवरी एफर्ट टू सप्लीमेंट योर फेथ विथ वर्च्यू एंड वर्च्यू विथ नॉलेज and knowledge with self-control and self-control with steadfastness and steadfastness with godliness and godliness with brotherly affection and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Christ Jesus. मेरे साथ हिंदी में आप खोलिएगा दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और 5 से 8 में आपके लिए यहां पर पढ़ रहा हूं। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। What is your life today? Is it fruitful? If Holy Spirit is guiding you and leading you and you are following these all steps which are meant over here, which is kept over here, then definitely you will be a fruitful person. यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा से निर्देशित एक ऐसा जीवन जीते हैं जो यीशु मसीह के समान है, तब आप ये सारी बातें अपने जीवन के अंदर मिलते हैं। And it is saying it is the love. Again, love is the first fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का पहला क्या बोल सकते हैं फल है। Are we living the life like Jesus Christ? क्या हम यीशु के समान जीवन को यापन कर रहे हैं? If not, brethren, we need to we need to come to our God Almighty. We need to come to God Almighty. We need to say, Lord, we need the Holy Spirit so that I can live a life worthy according to Jesus Christ. मैं उस योग्य जीवन को जीना चाहता हूं जो यीशु के समान है। उसके लिए जीने के लिए मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। परमेश्वर पिता के पास में आकर आपको उसकी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। Beloved people of God, if you go to the book of Acts and chapter 1, I would read that 6 to 8. Similar kind of situation we are also going through. इसी प्रकार का एक अभिप्राय से हम लोग भी होकर जा रहे हैं। Please open with me. Jesus. Okay, let me. It's not responding. Sorry for the interruption. Anyway, Hindi I will read. हिंदी में मैं पढ़ लूंगा। प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय और उसकी 6 से 8 आयत के अंदर में। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। See, Bible says, Israelites, they came, Jewish people came near Jesus Christ, and they were, asking whether you are going to return us the kingdom which is under the slavery of Romans. रोमियो शासकों के अधीन में जब वो सब कुछ था तो वो इस बात को पूछते हैं कि क्या तू हमारा राज्य फेरने के लिए, because they were asking about the time. So today the time may not be very good for the world. आज हो सकता है संसार के लिए एक अच्छा समय नहीं होगा. People are dying here and there and people may be having their own issues. People are actually getting generated into corruption and corruption and corruption. लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होते चले जा रहे हैं. We may be asking many a times when that good time shall come, but God has an answer, and Jesus is saying to you and me this morning, आज की सुबह में ऐसे समय की यदि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरा यीशु मसीह मुझसे और आपसे इस बात को कहना चाहता है, don't look for that time which is going to come and what kind of time it is going to come, किस प्रकार का समय आएगा, अच्छा या बुरा उसके बारे में बात मत करो, परंतु you must be
filled with the Holy Spirit. तुमको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना आवश्यक है. ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाना आवश्यक है. ओ Bible speaks about that dunamis. In English it is dynamite. और तब वो dunamis शब्द जो है ग्रीक भाषा का, उसको अंग्रेजी में डायनामाइट या विस्फोटक कहा गया है. And when that power of Jesus, Holy Spirit comes upon our lives, then only we shall be able to live a life worthy to Jesus Christ. तभी हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से यीशु के समान जीने के लिए लोग बन जाते हैं. Beloved people of God, some people say this Pentecostal faith is only for Pentecostal people. No, it is for every Christian. Every Christian must be filled with the power, dunamis of Holy Spirit. हर एक मसीह जन को पवित्र आत्मा के उस सामर्थ के अंदर में जिसको हम ड्यूनामिस कहते हैं और हिंदी में विस्फोटक कहते हैं, उससे भरा जाना आवश्यक है. Then only you will be able to destroy the kingdoms of darkness. You can stand against those powers or principalities which are standing against the church, the body of Christ. तभी जब आप सामर्थ से भरे होंगे, तभी आप यीशु की देह के विरोध में काम करने वाली शैतान की सारी सामर्थों के विरोध में आप खड़े होने पाएंगे और उसको आप तहस नहस करने पाएंगे. Because Bible says our weapons are not the physical ones, but our weapons are the spiritual ones, which wants to uproot the kingdom of the darkness. The Bible कहती है हमारे हथियार जो है वो शारीरिक अवस्था के हथियार नहीं है, परंतु हमारे हथियार ऐसे हथियार हैं जो आत्मिक अवस्था में हैं. सारे शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया. God has called you and me to live a life worthy according to the plan of God, that in Jesus Christ we should live. परमेश्वर ने हम उसकी योजना के अंतर्गत इस बात के लिए बुलाया कि हम उसके अधीनता में हम उसके जीवन को जीने पाए. Beloved people of God, if we are unable to do the things which are mandatory to live as Jesus Christ, then we are unable to do it. यदि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु के समान अपने जीवन को नहीं जी पा रहे, तो हम एक अयोग्यता में हम चल रहे हैं. Before we could go, how Holy Spirit will enable us to live a life like Jesus Christ. I would like to take your attention towards how Holy Spirit took Jesus Christ. He filled him and then it took into the time of wilderness. If we go to the book of Luke, we can find that. इसके पहले कि मैं आपके ध्यान को वहां पर लेके जाऊं जहां पर बाइबल कहती है कि हमको पवित्र आत्मा उस यीशु के समान जीने के लिए, जीवन जीने के लिए हमारी सहायता और मदद करेगा. उसके पहले मैं आपको उसमें लेके जाना चाहता हूं जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर में आया. If you go to the book of 3rd chapter of Luke 20, and I think it is 20 and 21, and Bible says when Jesus was baptized, Bible says the Holy Spirit came upon him in the form of dove. That was a physical way, in the form of dove it came. And Bible says from that time Jesus was filled with the Holy Spirit. बाइबल कहती है जब यीशु मसीह लूका उसके 3 अध्याय के अंदर में जब यीशु मसीह उस बपतिस्मे को लेके बाहर आया और वो प्रार्थना कर रहा था, बाइबल कहती है उसी वक्त में पवित्र आत्मा उसके ऊपर में कबूतर के माने उतर गया. और इतना ही नहीं, बाइबल हमारी इस बात में बाइबल बातचीत करती है कि जब वो पवित्र आत्मा उस पर उतरा तो वो उससे पूर्ण रीति से भर गया. Now Jesus was filled with the Holy Spirit, but we need to understand something. हमको कुछ बात को जानने की आवश्यकता है. Go to the book of Luke and chapter 3. Hallelujah. Please forgive me, it is 4th chapter. First verse says, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा. A time of wilderness in the life of Jesus Christ. We need to understand. Believers, leaders of church, pastors, I'm talking to you. Many times we don't know
what is the time of wilderness in our life? Holy Spirit allows that time to come even on, to come on the life of Jesus Christ. यीशु के जीवन के ऊपर में भी इस बात को आने के लिए उसने इस बात की अनुमति दी. Who are we that it will not come upon us? The time of wilderness is a tough time. The time of wilderness, maybe everything is looking like darkness. हो सकता है कि हर एक बात हमको जो है उस अंधेरे के समान दिखती होगी. हो सकता है हमको सब कुछ उलट पुलट दिखता होगा. But beloved people of God, we need to understand when we are filled with the Holy Spirit, He will take us to the time of wilderness also, because He wants to make our lives. क्योंकि वो हमारे जीवन को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए चला जा रहा है. That's why Bible says for 40 days to teach him, Holy Spirit took him to the wilderness. But 3 things happened there, and I would like to just bring those 3 things. If you'll see the first Adam, who was created by God in the book of Genesis, 3rd chapter, he lost all those 3 things, whereas Jesus could do mighty things over those 3 things. Or rather I can say, both Adam and Jesus faced 3 aspects of temptation. But the difference was that Jesus was filled with the Holy Spirit, and he could, take victory over those temptations. और तब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, भरा हुआ था, उसकी सामर्थ्य में, उसकी अगुवाई में चल रहा था. और इस प्रकार से हम देख सकते हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से वो सारी उन परीक्षाओं के ऊपर में उसने जय को प्राप्त किया. 3 things happened there. If we go to the book of 1 John chapter 2 and verse 16 and 17, 3 kinds of things we can see there. The first thing, the lust of the flesh. If you go to the first Adam, यदि आप पहले आदम के पास में जाएंगे, बाइबल कहती है, the Bible says the tree was good for food. That was the understanding of the first Adam. पहले आदम की ये एक वास्तविकता थी, इसको समझने की आवश्यकता है. वह पेड़ जो था, जो वृक्ष था, वो देखने फूल, उसको खाने की के लिए उत्तम दिखता था. ट्री वॉज गुड, वृक्ष अच्छा लगता था. इन टूडेज वर्ल्ड वी आर लिविंग द लाइफ ऑफ ए बिलीवर और ए क्रिश्चियन. हाउ मेनी थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स अस. जब इस संसार में हम जीवित हैं, कौन सारी बातें जो है हमको इस प्रकार से हमको अपने जीवन के पास में लेके आ रही हैं और वो हमको आकर्षित कर रही है. Beloved people of God, 2 days before, I was talking on the page of certain page of Jodhpur, and I was telling the kingdom of God is at hand. We need to repent and come near Jesus Christ. और तब हमको इस बात के लिए मैं 2 दिन पहले बात कर रहा था जोधपुर के एक पेज पे. परमेश्वर के राज्य का समय निकट आ गया है. यीशु मसीह अपने राज्य में आने वाला है, इसीलिए हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता है. Beloved people of God, things of this world are attracting us like it was attracting Adam. जैसे उसने आदम को आकर्षित किया, उसी प्रकार से हमारे जीवनों को भी आकर्षित कर रहा है. But what is our situation today? हमारी आज तकलीफ क्या है? What we are doing? We are easily getting attracted towards the worldly things. संसार की बातों की ओर हमारा रुझान जल्दी चला जाता है. Bible says in the book of Romans chapter 12 and verse 2, do not be conformed to the things of the world, but you shall know the will of the heavenly Father, what he has kept for you and me. रोमियो 12 के 2 के अंदर में लिखा हुआ है, तुम संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता हुआ चला जाए. As your soul is getting renewed, your attitude must be changed. The attitude of first Adam, because of that he lost everything. What was the 2 different consequences? First Adam also had the same test, and even the second Adam, Jesus Christ, had the same test. But the first Adam, he sinned and put a death for the coming generation. और तब पहले आदम ने जो है उसके अंदर में वो पाप में गिर पड़ा, और मृत्यु जो है हमेशा के लिए आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए उसने उसका उद्गार कर दिया. But look at the second Adam called Jesus Christ. दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, he was led by the Spirit of God. He was led by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा से चलायमान था और वो पवित्र आत्मा से चलता था. And he resisted
that temptation. उसने उस परीक्षा का विरोध करता रहा. In the first Adam, for him the tree was good for food. But look at the second Adam. और पहले आदम के लिए जो है वो वृक्ष अच्छा लगता था, खाने में मनभाऊ लगता था. ओके, देखते में मनभाऊ लगता था. You know, if you go to the verse 3, you know, of chapter 4 of Luke, लूका उसका 4 और उसकी 3 आयत को हम यदि देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, आई रीड इन हिंदी. तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए. Satan was tempting Jesus. 40 days he was on fast. Anybody can understand. I thank God. Last 2 years God has been enabling me to, go for fast for 40 days. But I want to let you know, at least once in a day I eat the food. But Jesus never had food for 40 days. How more hungry he must be. No water. It doesn't describe over there. 40 दिन तक परमेश्वर ने 2 साल से मुझे अनुग्रह दिया कि मैं उस उपवास के समय में जा सकूं और परमेश्वर के सामने में रुक सकूं. परंतु एक दिन के अंदर में मैं एक बार तो भोजन करता हूं. यीशु मसीह 40 दिन तक भोजन नहीं किया था. वो कितना भूखा होगा, कितना प्यासा होगा. That time Satan is coming and saying, oh, command this stone that it should become bread. And by the power of Jesus, it was very easy. If he would have said, it would have come to pass. यीशु मसीह की सामर्थ के लिए ये बहुत आसान था. यदि वो एक बार कह देता तो वैसा का वैसा हो जाता. But then Jesus never heed the voice of Satan and followed. यीशु ने शैतान की आवाज को सुनकर उसका अनुसरण नहीं किया. If you go to the 4th verse, Jesus was filled. We can say he himself was a God. Pastor, what are you saying? But he himself was a completely man. That very moment, the Holy Spirit was guiding him as a human being. और तब वो पूर्ण मनुष्य था और मनुष्य होने के नाते पवित्र आत्मा उसको प्रेरित कर रहा था. उसी कारण से वो सारी परीक्षाओं के ऊपर में जय प्राप्त करता चला गया. So 4th verse, यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा. God, Jesus was speaking in resistance of the temptation of devil by the word of God. If you and me want to be victorious over the challenges of this world, over the temptations of this world, over the attractions of this world, oh beloved people of God, we need to wait upon the Lord Holy Spirit, and we must receive the word for each and every day so that we can stand with the word of God and we can destroy the power of the enemy by the word of God, as Jesus did when Satan was before him. यदि इस संसार के अंदर में रोजमर्रा की जिंदगी में यदि हम शैतान को हराना चाहते हैं, उसकी परीक्षाओं में हम उसको बर्बाद करना चाहते हैं, उसकी परीक्षाओं में हम विजयी होना चाहते हैं, उसकी परीक्षाओं में हम ऊपर आना चाहते हैं, रोज पवित्र आत्मा के सामने में रुकिए, उससे आप वचन प्राप्त कीजिए. जब आप वचन प्राप्त करके निकलेंगे, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से उन परीक्षाओं के ऊपर में जयवंत करेगा. आई एम नॉट सेइंग इफ यू विल फॉलो जीसस देयर विल नॉट बी एनी टेम्पटेशन फ्रॉम डेविल. मैं ये नहीं कह रहा कि जब आप यीशु का अनुसरण करेंगे तो आपके पास में शैतान कोई भी परीक्षा नहीं लेके आएगा. नो, देयर विल बी अ टाइम ऑफ टेम्पटेशन. परीक्षा का समय होगा. बट जीसस प्रूव्ड, द टेम्पटेशन विच वॉज ब्रॉट बाय Satan, Jesus spoke with him with the word of God. That is my Jesus. That is your Jesus. Holy Spirit wants us to live like Jesus Christ. पवित्र आत्मा चाहता है कि हम यीशु के समान जीवन यापन करें. He spoke against the temptation from the word of God. उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा से उस परीक्षा के अंदर में बोला. Second thing, Bible says in the 1 John 2:16 and 17, as we have already seen there was second thing was the lust of the eyes. And for Adam, it was a pleasant to see that fruit. आदम के लिए और हव्वा के लिए वो देखने में मनभाऊ था. फल बहुत मनभाऊ था.
Today in the world, so many things are attracting our lives. आज के दिनों में संसार के अंदर में कई सारी बातें हमको आज उसकी ओर आकर्षित कर रही है. But we should not go behind everything, whatever we are seeing. They seem to be very good, but the end is death. वो शायद दिखने में हमको बहुत सुंदर दिखती है. Maybe nobody is knowing what is happening and what I'm doing. Nobody knows about it. But listen me carefully. Oh, because Bible says in anybody's heart, people think that he's doing very good thing. But the end is death. लोगों को अपने हृदय में, अपने आत्मा में लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा चल रहा हूं, मैं बहुत अच्छा करने के लिए यहां पर अपने कार्य को निष्पादित कर रहा हूं. परंतु एक बात याद रखें, बाइबल कहती है उसका अंत बुरा है और उसका अंत मृत्यु है. So many things are pleasing in the world to our lives. बहुत सारी बातें इस संसार के अंदर में हमको अपने पास में रुझा कर लेके आती है, क्योंकि वो दिखने में बहुत मनोहर होती हैं. Pleasant, manohar. Pleasant, manohar. But look at Jesus. What Satan did. Look at from 5th verse to 7th verse. I'm going to read in Hindi. तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं. इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा. What a big cheater is Satan. Now who was given this authority? यह अधिकार किसको दिया गया था? This authority was given to Adam and Eve. When they fell into sin, he just snatched away that power and authority from them. और तब ये जो क्या बोल सकते हैं अधिकार और सामर्थ जो है आदम और हवा को परमेश्वर ने दिया. They were walking in the glory of God. और वो परमेश्वर की उस महिमा के अंदर में चलायमान रहते थे. But what happened when they fell into sin? They lost their authority, they lost their power, they lost the kingdom which God had given to them. और जब वे लोग परीक्षा में गिर पड़े उस समय में उनका सारा वैभव और वो सारी सामर्थ और सारा अधिकार उनके पास से चला गया. But beloved people of God, Satan is a liar and he is the father of lies. शैतान जो है वो एक प्रकार का पूर्ण रीति से झूठ है और झूठ का पिता है. Every lies are coming from the lives of Satan. और तब जो है वो उस शैतान के जीवन से ही सारा झूठ निकल कर चला आ रहा है. The world is going behind the lies because Satan don't know the reality and truth of Jesus Christ. और तब पूरा संसार जो है शैतान के आज झूठ के अंदर में चला जा रहा है. क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज किसी भी रीति से लोग उस यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं देख पा रहे. Satan is deviating the people from the light of God and from the heavenly kingdom. He's deviating them. शैतान इन दिनों में हमारे जीवनों में, लोगों के जीवनों में, संसार में लोगों के जीवन के अंदर में कार्य कर रहा है इस प्रकार से कि वो परमेश्वर के राज्य से अलग किए जाए, परमेश्वर की महिमा से अलग किए जाए, परमेश्वर की ज्योति से अलग किए जाए. Beloved people of God, we need to understand things may be very pleasant when we are looking at them to our eyes, but everything which is pleasing may not be from the Lord God Almighty. संसार में बहुत सारी बातें हमको जो दिखती हैं शायद बहुत सुंदर मनोहर दिखती होंगी, परंतु वो सब बातें हमारे लिए मौजूद नहीं है. What we need to do? We need to do like Jesus Christ. Jesus answered him in the 8th verse. 8वीं आयत के अंदर में यीशु मसीह ने उसको जवाब दे दिया. Bible says, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर. Wow, what a God we serve. Bible says, he said, it is written. Again, he's reverting the temptation or resisting the temptation with the word of God. यीशु मसीह फिर से उस वचन के द्वारा से इसको वापस विपरीत भेज रहा है. He says, Jesus said, it is written
that you should only worship your God Almighty and you should give homage to your God Almighty. केवल तू अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा को दंडवत करना और उसी की उपासना और आराधना करना. There are so many things in this world. People are worshiping nowadays. This thing and that thing and this Baba and that Baba. But there is only one God. We have to worship that God Almighty alone. और तब हमको एक ही उस महान परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है. And Bible says in the book of Exodus, his name is 3rd chapter and the 14th verse says, I am that I am God. हमको जिस परमेश्वर की आराधना करना है उसका नाम है मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर. And that I am God, when we worship him, he comes and resides with us and he shall be living with us in a supernatural way. He will drive our lives. और जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसकी उपासना करते हैं, जब हम उसको सराहते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ आके रहने लग जाता है और हमको अद्भुत रीति से लेके चला जाता है. That's why Jesus was resisting this temptation. The second one, the lust of the eyes. People, we need to understand so many things will attract us when we look at them. Oh, they look very good. They look very good. But then end may be very deadly. हो सकता है कि हम जिस बात को आज अच्छा देखते हैं वो हमें अच्छी लगती हो, लुभाती हो, हमें बिल्कुल उसके पास में लेके जाती हो, परंतु उसका अंत बुरा हो सकता है. But Jesus gave a specific answer that you should worship your God and give the homage to your God Almighty alone. तो अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा को केवल उसी की उपासना करना और उसी की आराधना करना, उसी के सामने दंडवत करना. Don't bow before anyone and upon anybody's feet. और किसी और के पैरों के ऊपर में गिर के उसको दंडवत मत कीजिए. Because we have a God who is jealous of his glory. क्योंकि एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, हम वो एक जलन रखने वाला परमेश्वर है. He will not share his glory with anyone. वो अपनी महिमा को किसी के साथ में भी नहीं बांटेगा. That's why Jesus said, you should worship your God Almighty only and you should give homage to him alone. तो अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और उसी के सामने दंडवत करना. Satan will bring so many things in our lives. शैतान हमारे जीवनों में कई सारी बातों को लेके आएगा. Bow down to this thing. I will give you this and I will give you that. To Jesus he shown all the kingdoms. यीशु मसीह को उसने सारे राज्यों को दिखा दिया. Preeminence, वैभव, देखो मैं सुख तुम्हें दे दूंगा. I will give it to you. That's what Satan was saying. शैतान ने इस प्रकार से कहा. But then Jesus replied from the word of God that he should only bow down before his God Almighty and he should worship him alone. केवल वो उसकी आराधना करेगा और उसकी उपासना करेगा. Go forward. Bible says, third thing, the pride of life. This is another, kind of temptation we have in this today's world. But we are learning how Holy Spirit led Jesus that he could take victory over these things. तब हम इन बातों के ऊपर में आज मनन कर रहे हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो है यीशु मसीह को इस बारे में किस प्रकार से सारी परीक्षाओं के ऊपर में विजयी बनाता चला गया. This is going to be the first part. Next Sunday I am going to deal with the second part. How God, Holy Spirit enables us to be victorious over our enemies' temptations. आज पहला भाग में हम लोग ये बात देख रहे हैं कैसे पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जयवंत किया. अगले भाग में हम देखेंगे पवित्र आत्मा हमको आज के दिन में कैसे जयवंत बनाना चाहता है यीशु के समान जीने के लिए. So third thing is the pride of life. जीविका का घमंड. This is another, man-made glory which has come into the world. संसार के अंदर में मनुष्य के द्वारा से बनाई हुई ये महिमा आ गई. When God gives somebody glory, that person will be a humble person. जब कोई व्यक्ति को परमेश्वर कोई महिमावंत करता है, वो व्यक्ति एक साधारण और नम्र व्यक्ति होगा, बड़ी दीनता के साथ में इस संसार के अंदर में चलेगा. But when people are having their own glory, they shall live, people who are boasting upon themselves, they will be having pride into their lives. उनके जीवन में वो घमंड रहेगा. Because they are having so many things. Today's world,
So many people are doing like that. Even Adam thought it's like that. 3:16 of Genesis. We'll go there. A tree desirable to make one wise. Wow. He was not knowing. He was the first person who gave the first dictionary. I already talked about it on the day of Good Friday. मैंने उत्तम शुक्रवार के दिन इस बात को कहा था. आदम ने पहला वो शब्दकोश जो है मानव जाति के लिए प्रदान किया है. But he forgot that. What God has given into his life. God's own glory was in his life. But he was looking towards that wisdom of the world. Knowledge of the world. We want to achieve so many things. So many things, so many things. They are attracting to make us more of pride. ताकि हमको वो जो है उस जीविका के घमंड की ओर लेके जाए. Maybe we are having lot of money which is making us very much, pride. We are proud of so many things we are carrying. But look at Jesus Christ. In the 9th and 10th verse, Bible says, and he brought him to Jerusalem and set him on a pinnacle of the temple and said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down from hence. और तब 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने उसे यरूशलेम में ले आकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे. 10th verse, for it is written, he shall give his angels charge over thee to keep thee. और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें. Another temptation. Third and the last. He was challenging that God has given you the protection. He will command his angels that they will come and catch you and you shall not, dash your foot to the stone. और वो कहता है कि इस कंगूरे पे से ऊंचे स्थान से अपने आप को नीचे गिरा ले और तब परमेश्वर तेरे निमित्त जो है स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे आकर हाथों हाथ उठा लेंगे और तू इस बात को देखने पाएगा कि तेरे पैर में ठोकर ना लगेगी. What was the answer of Jesus Christ? Because the person who is filled with the Holy Spirit can, deny those temptations and be victorious. जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है वो उन परीक्षाओं का विरोध करता है और परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित जीवन जीता है. 12th verse, look at the 12th verse. Bible says, and Jesus answering said unto him, it is said, thou shalt not tempt the Lord thy God. और वहां इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना. Beloved people of God, where is our life today? Where is our life today? हमारा जीवन आज कहां की ओर चला जा रहा है? Are we having pride of life into our lives? Look at Jesus Christ. यीशु की ओर देखें. Though he was the son of Most High God, only begotten son, but then again he was, speaking to the devil with the word of God. और तब यद्यपि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है परंतु वो परमेश्वर के वचन के साथ में बातचीत कर रहा है. Because Holy Spirit, Bible says in the book of John chapter 14 and verse 16, and I will ask the Father and he will give you another advocate to help you and be with you forever. Even Jesus was having this experience. That's why he's writing in the book of John, that I will give you an advocate. When Holy Spirit will come, he knows what are the things we are facing into our lives, and whatever he did for Jesus Christ, he is ready to do into our lives. और तब पवित्र आत्मा जो कुछ बातें यीशु मसीह के जीवन में किया, इसीलिए यूहन्ना की पुस्तक में उसने कहा, और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वो एक वकील के रूप में, बिचुए के रूप में और एक सहायक के रूप में तुम्हारे लिए कार्य करेगा. क्योंकि उसने इस बात को देख लिया था किस प्रकार से उसकी परीक्षा में पवित्र आत्मा ने उसकी सहायता और मदद करी. The same Holy Spirit wants to take us victorious in our times of temptations, in the tough time, in the time of wilderness, beloved people of God. But like Jesus was living with the Holy Spirit,
जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ में जीता रहा, इन द सेम वे वी नीड टू लिव विद द होली स्पिरिट, वी नीड टू बी सबमिसिव टू द होली स्पिरिट, वी नीड टू बी अंडर द सब्जेक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। हमको भी पवित्र आत्मा के अधीन जीना है, हमको पवित्र आत्मा के साथ में चलना है, हमको पवित्र आत्मा में रहने की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से चलने की आवश्यकता है। इफ वी आर नॉट डूइंग दैट, these three things may take us away from our lives and we may be astray, going astray from the Lord. यदि इन बातों में हमारे पास में बातें नहीं है तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर से अलग हो सकते हैं। Beloved people of God, God has called us to be the victorious people. परमेश्वर ने हमें एक जयवंत होने के लिए बुलाया है। The way in which Holy Spirit made Jesus victorious, He wants to make you and me victorious over our temptations. But the only thing is that, केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूं. I'm going to close it now. Next Sunday I will continue how Holy Spirit will help us in today's age to live life like Jesus Christ. There will be part 2. Today part 1 I dealt with the life of Jesus Christ. And tomorrow I will be speaking to you. Next Sunday I will be speaking to you about how Holy Spirit, leads our life to live a victorious life in the time of temptations. How He makes us victorious. और तब अगले सप्ताह में मैं आपको फिर इसमें लिए चलूंगा। पवित्र आत्मा आज के दिनों में हमको कैसे एक जय के अंदर में लेके जाएगा, हमारी परीक्षाओं में हमको विजयी बनाने के द्वारा से। So beloved people of God, are you facing the temptations today? Nobody can deny that. कोई भी जो है उसको आज की डेट में अंगीकार नहीं कर सकता है। Everybody has got their own challenges and temptations. हर एक व्यक्ति के पास अपनी चुनौतियां हैं और अपनी परीक्षाएं उसके सामने में है। Because Satan is tempting the people of God so that they can go astray. These are the last days. We need to be careful. We need to be in the Holy Spirit so that we can be victorious over these temptations and we shall live a life of a victorious person like Jesus Christ. तब हम लोग एक ऐसे जीवन को हमको जीने की आवश्यकता है जो यीशु मसीह के समान एक जयवंत व्यक्ति होकर जीते हुए इस संसार के अंदर में क्रियाशील हो जाएं. Let us close our eyes and look towards God. Do you need the help of the Holy Spirit? Call upon God. यदि आपको पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है, You may be losing so many things into your lives. You are unable to achieve them back. हो सकता है अपने जीवन में कई बातों को आप खो रहे होंगे, आप उनको वापस नहीं प्राप्त कर पा रहे होंगे. You may be having the lust of body, the lust of eyes, and the pride of life into your lives. हो सकता है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड आपके अंदर में बार बार चुनौतियां बन के चली आ रही होंगी. बट लिसन मी केयरफुली. इफ यू विल डेडिकेट योर लाइफ टू द होली स्पिरिट एंड यू विल आस्क हिम टू कम and reign in your life and drive your life, He will come and do the needful so that you can be victorious over these three phases of your life. और यदि आप पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे कि वो आपके जीवन के अंदर में क्रियाशील होकर कार्य करे और आपको यीशु के समान चलाने के लिए लेके जाए, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगा और वो आपको उस जयवंत जीवन में लेके जाएगा जैसे वो यीशु को जयवंत जीवन में लेके चला गया था. Never forget to join us next Sunday. We'll be seeing the second part, how Holy Spirit will lead us to make us victorious in our temptations, to live like Jesus Christ. अगले बार में हम लोग इसके बारे में फिर से मनन करेंगे कि पवित्र आत्मा हमको यीशु के समान जीने के लिए कैसे सहायता करता आज के दिन में. Let us close our eyes and pray. If you have a desire that you want to live like Jesus Christ, you should be ready to receive the Holy Spirit in your lives. यदि आपकी ये महत्वाकांक्षा है कि आप यीशु के समान जिए, तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता आपके जीवन के अंदर में है. Without Holy Spirit, you cannot live a worthy life like Jesus Christ. यो पवित्र आत्मा के बगैर आप एक यीशु के समान योग्य जीवन नहीं जी सकते. You need to have Jesus. Ask Him, give me the Holy Spirit. Bible says, John the Baptist said, I am baptizing you in the water, but the one who is coming behind me will baptize you in the Spirit and in fire. और तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस प्रकार से कहा, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे पीछे आता है
वह तुम्हें आग और आत्मा का बपतिस्मा देगा. होली स्पिरिट is given by Jesus Christ. God the Father, when you ask in the name of Jesus Christ, जब आप परमेश्वर पिता से यीशु के नाम से आप मांगते हैं, वो पवित्र आत्मा देता है. Bible says, when you are wicked in this world, wicked fathers or parents, you give the good things to your children. Why God will not give the Holy Spirit to you? और तब जब तुम बुरे होकर इस संसार में अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा. इफ यू वांट द होली स्पिरिट टू लिव ए विक्टोरियस लाइफ, यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए कि आप एक जयवंत जीवन को प्राप्त करें, दिस इज योर टाइम. ये आपका समय है. क्लोज योर आईज. यू कैन आस्क फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस, बिकॉज वेयर एवर द सिन इज, how Holy Spirit will come into that place. Rather, He will make you convict of your sins. यदि आपके जीवन में कोई पाप है, प्रभु से क्षमा मांगिए. यीशु का लहू आपके ऊपर में मांगिए, क्योंकि जहां पाप है वहां पर पवित्र आत्मा कैसे आएगा. परंतु पवित्र आत्मा हमें पाप से भी निरुत्तर करने के लिए योग्य है. आई एम टॉकिंग टू यू. वी मस्ट लिव लाइक जीसस, एंड इट इज जस्ट पॉसिबल विद द होली स्पिरिट अलोन. मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको यीशु के समान जीवन जीने की आवश्यकता है, जो केवल पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा से ही संभव है. आर यू रियली इन ए नीड दैट यू वांट टू लिव लाइक जीसस क्राइस्ट? इनवाइट होली स्पिरिट इनटू योर लाइफ टू कंट्रोल योर स्पिरिट, सोल एंड बॉडी. डोंट गो ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. डोंट लीन ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, योर माइंड, योर नॉलेज, योर विजडम. No. Make yourself zero before God. And tell Holy Spirit, come and take over this whole spirit, soul and body. अपने समझ पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने विचारों पर, अपनी योग्यता पे मत जाइए. पवित्र आत्मा से कहिए, आप मेरे जीवन में आत्मा, प्राण और देह को आप संचालित करें, नियंत्रित करें. तब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा. He is a helper. Parakletos. He is our helper. वो पैराक्लेटोस है, हमारा सहायक है. He is advocating for us. वो हमारे लिए वकालत करता है. He is our strengthener. वो हमारे लिए सामर्थ्य देने वाला है. You may be feeling weak into your temptations. हो सकता है परीक्षाओं में आप अपने आप को बहुत कमजोर पा रहे होंगे. Holy Spirit wants to strengthen your life. पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है. आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू. मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं. पिता यीशु के नाम से खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं, जिन लोगों ने आज आपकी वचन को सुना पिता परमेश्वर, किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने परिपूर्ण करके यीशु को खुदावंद उस पिता प्रभु जी जंगल में लेके गया. 40 दिन तक यीशु मसीह वहां पे रहा. उसके बाद वो परीक्षा का समय आया. परमेश्वर पिता, कई बार हमारे जीवन में ये जंगल के समय को हम नहीं समझ पाते. फादर, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द टाइम ऑफ विल्डरनेस इनटू आवर लाइव्स, ओ लॉर्ड, एंड वी स्टार्ट लॉर्ड मर्मरिंग एंड लॉर्ड स्पीकिंग अगेंस्ट द सिचुएशंस, ओ लॉर्ड मास्टर. कई बार इन परिस्थितियों के विरोध में हम कुड़कुड़ाने लगते, बुड़बुड़ाने लगते, हम बातचीत करना चालू कर देते हैं. बट लॉर्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन जीसस वेंट इनटू द टाइम ऑफ विल्डरनेस, वी नीड टू आल्सो गो when Holy Spirit allows us to go into the time of wilderness of God. परमेश्वर पिता, हमको ये बात को समझने की आवश्यकता है कि जब पवित्र आत्मा यीशु को भी उस जंगल के मार्ग में लेके गया, उस समय में उसी प्रकार से हमें भी आज लेके जाने के लिए वो चाहता है. ओ, हमको अपने आप को तैयार करके जाने के लिए हमें प्रेरित कर पिता परमेश्वर. वी वांट टू फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ जीसस क्राइस्ट. हम यीशु के उस पथ चिन्हों के ऊपर में हम चलना चाहते हैं. फादर, आई सबमिट ऑल ऑफ माय पीपल हु आर वॉचिंग विद अस एंड वर्शिपिंग विद अस जीसस क्राइस्ट, ओ लॉर्ड. जो लोग हमारे साथ में खुदावंद इस प्रोग्राम में बने हुए हैं और पिता प्रभु जी यीशु की आराधना कर रहे हैं, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर. लॉर्ड, इफ दे वांट द होली स्पिरिट टू गाइड देम एंड लीड देम टू बी विक्टोरियस इनटू द टाइम ऑफ टेम्पटेशन, स्पेशली इन द टाइम ऑफ ओ लॉर्ड द लस्ट ऑफ द फ्लेश, ओ गॉड, द लस्ट ऑफ द आईज, ओ लॉर्ड मास्टर, एंड द प्राइड ऑफ लाइफ, ओ गॉड मास्टर. यदि ऐसे लोग पिता प्रभु जी संसार के अंदर में है जो खुदावंद शरीर की अभिलाषा और पिता परमेश्वर खुदावंद आंखों की अभिलाषा और
और जीविका के घमंड के अंदर में विजयी होना चाहते हैं, होली स्पिरिट आई अलाउ यू टू टेक ओवर देयर लाइव्स राइट नाउ इन जीसस नेम, सो दैट दे कैन रेजिस्ट दोस टेम्पटेशंस इन द 3 एरियाज ऑफ देयर लाइव्स। उन तीनों भागों में अपने जीवन के परमेश्वर पिता वो पवित्र आत्मा के द्वारा से उन परीक्षाओं का सामना कर सके, एंड दे शैल बी मेड विक्टोरियस बाय द होली स्पिरिट, बाय गिविंग द ओ लॉर्ड द appropriate word into their situations from the word of God। और परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा उनको एक उपयुक्त वचन अपने परमेश्वर के वचनों के अंदर में से उनको प्रदान करे ताकि वो उसका परीक्षा का सामना कर सके, and they shall be victorious like Jesus Christ, और वो यीशु के समान जीवित जयवंत होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ऑल ग्लोरी। धन्यवाद प्रभु जी, हम सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। होली स्पिरिट we allow, make the followers of Jesus like Jesus Christ. This is our very important prayer this morning. आज की सुबह में हमारी बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। जितने भी यीशु के अनुयायी हैं, ओ लॉर्ड, इन भोपाल सिटी, इन मध्य प्रदेश, इन इंडिया, एशिया एंड ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओ गॉड मास्टर, पीपल शैल बी द फॉलोअर्स ऑफ जीसस, शैल लिव लाइक जीसस। यीशु के अनुयायी भोपाल में, मध्य प्रदेश में, भारत में और एशिया में और सभी द्वीपों में पिता परमेश्वर खुदावंद सारे राष्ट्रों में यीशु के अनुयायी केवल यीशु के समान चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। होली स्पिरिट, यू कैन गाइड देम एंड लीड देम। पवित्र आत्मा तो उनकी सहायता और मदद कर सकता है। देयर इज नो वन एल्स हु कैन डू इट। कोई भी दूसरा जन इसकी बात को नहीं कर सकता। वी गिव यू ऑल ग्लोरी। Holy Spirit, enable each one of us to live a life worthy like Jesus Christ. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम यीशु के समान योग्य जीवन जी सके। Bless everyone who has given their important time and sat on your feet, O God Jesus. और परमेश्वर पिता हर एक वो जन जिसने अपने बहुमूल्य समय को देकर आपके चरणों में बैठा है, हर एक को तू पिता प्रभु जी आशीषित कर पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेजेस। सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं। इन जीसस मोस्ट प्रेशियस नेम आई प्रे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन और आमीन। लेट्स से द लॉर्ड्स प्रेयर एंड विद द बेनेडिक्शन वी विल क्लोज द सेशन। आइए हम अंतिम प्रभु की प्रार्थना के साथ में और अंतिम आशीष के साथ में हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore, to live like Jesus with the help of Holy Spirit. Amen and amen. May God bless you. If you want prayers, you can call me. My WhatsApp number and the mobile number is +91 6262 741111. I'm repeating it. My mobile and WhatsApp number is +91 6262 741111। और मेरा दूरभाष का नंबर या मोबाइल नंबर या उसका व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार से है, +91 है और उसके बाद 62 62 74 11 11, 62 62 74 11 11। May God bless you all। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। You may call me for prayers and we will be praying for you। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है। Stay blessed। God bless you।